दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से शुरू हो गई है और फर्स्ट यूनिट विज्ञान स्टार्ट हो गया है। विज्ञान के 6 भाग हो गए हैं। आज विज्ञान का है ये 7वां भाग। तो 6 भाग के जो 170 प्रश्न हैं वो प्लेलिस्ट में पड़े हैं। जिस भी साथी का कोई भी प्रश्न छूट गया है तो प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख लें। तो आज के इस अंक में 171 से लेके 200 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और टॉपिक का नाम है ध्वनि। पाठ का ध्वनि टॉपिक उठाया है। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों बहुत मेहनत से वीडियो बन रहे हैं। आप इसको लाइक जरूर करें, शेयर भी करें जो तैयारी कर रहे हैं, कमेंट्स करें। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें जिन्होंने चैनल को नहीं किया है, क्योंकि नियमित आपको वीडियो चैनल के माध्यम से मिलना है। और करंट अफेयर्स के वीडियो 2020 के 9 आ गए हैं भाग, उसको भी देख लें क्योंकि साथ ही साथ में आपके करंट अफेयर्स चलते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का परास क्या है? जो श्रव्य तरंगें होती हैं जिन्हें हम सुन सकते हैं, श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का परास रेंज क्या है, जिन्हें श्रव्य तरंगें भी कहते हैं। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं ये, जिन्हें हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है। ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है? ध्वनि की उत्पत्ति होती है किसी माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होने से। किसी भी माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है माध्यम के रूप में। आगे देखते हैं कौन सी तरंगें शून्य में संचरित नहीं हो सकती हैं। कौन सी तरंगें शून्य में संचरित नहीं हो सकती हैं? दोस्तों ध्वनि तरंगें शून्य में संचरित नहीं होती हैं। ध्वनि या यांत्रिक तरंगें ये इन्हें माध्यम चाहिए, शून्य में संचरित ये नहीं होती हैं। आगे देखते हैं राडार शत्रु के वायुयान का पता लगाने के लिए किन तरंगों का प्रयोग करता है राडार। तो राडार में रेडियो तरंगें प्रयोग की जाती हैं जिससे शत्रु के वायुयान का पता लग सके। कौन सी तरंगें? रेडियो तरंगें। आगे देखते हैं सीटी स्कैन करने के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? दोस्तों सीटी स्कैन करने के लिए एक्स किरणों की उपयोग किया जाता है, एक्स किरणें। आगे देखते हैं रेडियो तरंग की चाल व प्रकाश तरंग की चाल में क्या अनुपात है? दोस्तों दोनों में 1:1 है, क्योंकि रेडियो तरंग की चाल वही होती है जो कि प्रकाश तरंग की चाल होती है। मतलब प्रकाश तरंग की चाल में और रेडियो तरंग की चाल में किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं है। आगे देखते हैं ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? जो ध्वनि किस रूप में, ध्वनि की गति क्या है, किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि की गति होती है अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। ध्वनि की जो किस रूप में यात्रा करती है या गति करती है, तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में गति करती है। आगे देखते हैं ठोस द्रव गैस में किस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? ये क्वेश्चन खूब आता है। तो ठोस में सबसे अधिक होती है ध्वनि की चाल, फिर द्रव में, गैस में सबसे कम होती है। तो ये माध्यम है, पहले ठोस फिर द्रव फिर गैस। ये अगर क्रम से भी पूछा जाए तो ठोस में फिर द्रव में फिर गैस में, ये आपको आना चाहिए। आगे देखते हैं ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का जो तारत्व है वो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व किस पर करता है? उसकी आवृत्ति पर। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं उड़ते हुए वायुयान की गति ज्ञात की जा सकती है। उड़ते हुए वायुयान की गति कैसे ज्ञात की जा सकती है? माध्यम क्या है? डॉपलर प्रभाव के माध्यम से। ये बार बार आता है प्रश्न, अच्छा है। तो डॉपलर प्रभाव के माध्यम से उड़ते हुए वायुयान की गति ज्ञात की जा सकती है। आगे देखते हैं पानी, हवा, लोहा, निर्वात में से ध्वनि किसे नहीं पार कर सकती? ध्वनि किसमें प्रभाव नहीं पार हो सकती है? दोस्तों निर्वात में शून्य हो जाती है और इसको पार नहीं करती है। तो ध्वनि निर्वात को पार नहीं कर सकती है। ध्वनि पानी, हवा, लोहा इसमें संचरण कर सकती है, लेकिन निर्वात में इसका संचरण नहीं होता है। किन तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है?
किन तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है? तो दोस्तों ध्रुवण किसका नहीं होता है? अनुदैर्घ्य तरंगों का ध्रुवण नहीं किया जा सकता है किसी भी कीमत में। तो अगर पूछा जाए कि किन तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है, अनुदैर्घ्य तरंगों का। ठीक है, आगे देखते हैं भारतीय संगीत पद्धति में कुल कितने स्वर होते हैं? भारतीय संगीत पद्धति में 7 स्वर होते हैं। वो ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? सा रे गा मा पा धा नी, ये माने जाते हैं स्वर। इसके बाद जो भी हैं तो वो अलग उसमें आते हैं कैटेगरी में, लेकिन स्वर वाली कितने हैं? 7। भारतीय संगीत पद्धति में 7 हैं स्वर। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन की मदद से बदला जाता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये बार बार ये भी कई बार आया है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन से बदला जाता है। आगे देखते हैं इको साउंडिंग तकनीक का प्रयोग होता है। इको साउंडिंग तकनीक का प्रयोग कब होता है? सागर की गहराई नापने में इको साउंडिंग की मदद ली जाती है। इको साउंडिंग तकनीक सागर की गहराई नापने में इसका प्रयोग किया जाता है, सागर की गहराई। आगे देखते हैं टीवी के रिमोट कंट्रोल में किन तरंगों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है? रिमोट कंट्रोल में टीवी चलाते हैं तो रिमोट जो यूज करते हैं उसमें अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है रिमोट कंट्रोल के लिए, रिमोट में। ठीक है, उसी से वॉल्यूम, चैनल चेंज, ये सब अवरक्त तरंगों का प्रयोग के कारण ही होता है। हवा में ध्वनि का वेग कितने होता है? हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड, हवा में होता है ये। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? चमगादड़ में किस प्रकार की तरंग निकलती हैं, कैसी ध्वनि पकड़ पाती है ये? तो पराश्रव तरंगों के रूप में ये होती है, इसकी पराश्रव तरंगें। तो चमगादड़ में की ध्वनि कैसी होती है? पराश्रव तरंगों के रूप में। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? समुद्र में अगर डूबी है तो सोनार तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। सोनार तकनीकी के द्वारा समुद्र में डूबी हुई वस्तु को आराम से निकाला जा सकता है, पता लगाया जा सकता है और उसको निकालने में भी मदद होती है। आगे देखते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर क्या है? कितना डेसिबल एक सुरक्षित है नगर के लिए जहां हम लोग आराम से उसको सुन सकें? तो वो है दोस्तों 45 डेसिबल। 45 डेसिबल आराम से हम लोग सुन सकते हैं और ये सुरक्षित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से ये मान्यता प्राप्त है कि इससे अधिक नहीं होना चाहिए। शांत तालाब में पत्थर मारने पर किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है? जब शांत तालाब में पत्थर मारते हैं तो अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं। आगे जो तरंग बढ़ती जाती है, एक जगह पत्थर मारती है तो उसकी जो तरंग धीरे धीरे आगे तक जाती है किनारे तक, तो वो अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में होती है, अनुप्रस्थ। आगे देखते हैं अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अभी हमने श्रव्य पढ़ी थी, अपश्रव्य की होती है 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से कम होती हो तो पराश्रव्य की क्या आवृत्ति रहेगी? 20,000 से अधिक, क्योंकि श्रव्य के रूप में हम लोग 20 और 20,000 के बीच की ध्वनि को सुनते हैं। तो ये पहले भी नहीं सुनाई देती और बाद की भी 20,000 हर्ट्ज से अधिक नहीं सुनाई पाते हम लोग। हृदय के कंपन में कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? हृदय की जो कंपन होती है उसमें अपश्रव्य तरंगें उत्पन्न होती हैं। हृदय के कंपन में अपश्रव्य तरंगें निकलती हैं। कीड़ों को नष्ट करने में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? जो कीड़े को नष्ट करने में दोस्तों पराश्रव्य तरंगों को, पराश्रव्य किरणों को प्रयोग किया जाता है कीड़ों को नष्ट करने के लिए। गाल्टन सीटी किस काम आती है? गाल्टन सीटी का प्रयोग दोस्तों प्रशिक्षित कुत्तों को गुप्त संदेश देने में किया जाता है। गाल्टन सीटी का प्रयोग काय के लिए? गुप्त कुत्तों को, जो प्रशिक्षित कुत्तों को गुप्त संदेश देने के लिए गाल्टन सीटी का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती हैं। ये विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं किससे? त्वरित आवेश के द्वारा।
त्वरित आवेश के द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। क्रिस्टलों की संरचना जानने के लिए किन तरंगों का प्रयोग करते हैं? क्रिस्टलों की संरचना जानने के लिए दोस्तों एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। क्रिस्टल की अगर संरचना जानने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। कौन से? एक्स किरणों का। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंजन ने की थी। एक्स किरणों की खोज की थी रोंजन ने। और पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? रिटर ने। ये भी राइटर याद कर लेना, एग्जाम में पूछे जाते हैं कभी कभी। एक्स किरणों की रोंजन और पराबैंगनी किरणों की खोज की थी रिटर महोदय ने। ठीक है, तो 200 प्रश्न हो गए दोस्तों हमारे पूरे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज चल रही है। इसको अधिक से अधिक लोगों को ज्वाइन करने के लिए ज़रूर आप लोग शेयर करते रहें। इसको व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर भी शेयर कर दें। और जो दोस्त नए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे आपको इसी तरह वीडियो नियमित मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी भी बढ़ती रहेगी। तो यही सफलता का एक मात्र लक्ष्य बनाइए और एक दिन ज़रूर सफल होंगे अगर आप लोग पूरी मेहनत से तैयारी करते रहे तो। नमस्कार।